बागियों का दमिश्क पर भी कब्जा। सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। सदर बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारत का कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क के उमिया चौक पर अवाम जमा लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ गए। शहर हम से 3500 कैदी फरार। बागी इत्तेहाद के रहनुमा ने कहा कि शाम का एक सियाह बाब तमाम हुआ। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी ने दावा किया शामी सदर बशारुल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए। CNN के मुताबिक शामी सदारती महल ने कहा कि सदर मुल्क में ही है, ताहम ज़राए ने बताया कि शामी सदर दमिश्क में नहीं। कतरी मीडिया का कहना है शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई। बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शाम में फौज की वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर भी खाली करने की इत्तला। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो, गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं है, बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। ट्रंप ने कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शाम के हालात पर नज़र है। सदर बाइडन ने कहा सलामती कौंसिल के तहत शाम तसादुम हल करने का वक्त आ गया। अदालती अहकामात पर MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद। सिंध भर में मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दाखिला टेस्ट जारी। टेस्ट 12:30 बजे ख़त्म होगा। उम्मीदवारों को 3.5 घंटे में 200 सवालात के जवाब देना होंगे। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शरीक। कराची में सर्दी बढ़ गई। आज रमा सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। रात भर कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते तक कराची की रातें सर्द और खुश रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के। इस्लामाबाद, गिरदोनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, लाहौर, फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मरी गलियात और गिरदोनवा में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत लेह में -10, स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन का आज आखिरी रोज। सरबराह UAI ने कहा रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं। मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़ किया। सदर सरदारी की बदनीयती पर नहीं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत इनको बैंकों में अकाउंट खोलने की पाबंदी का मुआहदा PTI दौर में हुआ। अगस्त 2019 के तहत तंजीमात, मदारिस और PTI हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में साबिक वफाकी वज़ीर शौकत महमूद ने किया, जबकि इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। और कराची के सफारी पार्क में सोनिया नामी हथनी की अचानक मौत। सुबह 6 बजे अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मरा हुआ पाया। सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थीं। चंद रोज़ कबल चिड़ियाघर से मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। हाथी का पोस्टमार्टम 4 पास के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने बताया कि हथनी की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद वजह मौत मालूम हो सकेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।